हेलो दोस्तों, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, तो आप लोग को जो है आज जो है सोशल साइंस का जो है हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो है आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और पहला चैप्टर का हिस्ट्री का लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए दोस्तों और अपने दोस्त मित्र को सेंड कीजिए दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए 45 क्वेश्चन लाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन जो जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राई संघ की। कौन सी? राई संघ की। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए और ऑप्शन आंसर जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए, कौन है? राई संघ। कौन था? राई संघ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। लाल कुर्ती का संगठन किसने किया था? लाल कुर्ती का संगठन किसने किया था? तो आप लोग को पता है कि लाल कुर्ती का संगठन जो किया था गौरीबाई ने। किसने? गौरीबाई ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? वह सेडाउन का युद्ध। कौन सा युद्ध था दोस्तों? सेडाउन का युद्ध। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। यूरोपियन सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा, ये जो कहा जाता है यूनान को। किसको बोला जाता है? यूनान को। चलिए क्वेश्चन नंबर, इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली का एकीकरण का जो मसीहा होता है दोस्तों, वह मेजनी को कहा जाता है। किसको? मेजनी को। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग जवाब देते रहिएगा फटाफट। अगला है, यूरोप राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक को जैकोबिन बल्ब की स्थापना की? तो जैकोबिन जो है बल्ब की स्थापना किसने की? तो यह टीपू सुल्तान ने। किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस का जो क्रांति का प्रमुख कारण माना गया है वह कौन सा था? निरुक्स शासन था। कौन था? उसके साथ जो था निरुक्स शासन था। निरुक्स शासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संगठन जो था दोस्तों वो आप लोग को पता है काब्रोनरी से। किससे? काब्रोनरी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना विनय कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो आप लोग को पता है फ्रांस में जो वो किया गया था बीबो वंश का। किस वंश का दोस्तों? तो बीबो वंश का। कौन सा वंश था? बीबो वंश। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली का समस्या को संपूर्ण यूरोप में समस्या बना दिया? तो संपूर्ण यूरोप की समस्या जो बनाया था वो कौन बनाया था? गौरीबाइड। किसने? गौरीबाइड ने। चलिए, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो था वह कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम जो दोस्तों शासक था वह कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक है? तो आप लोग को पता होगा ये फ्रांस का शासक था। कहाँ का? फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। 10 नंबर में आप लोग को क्या बताए थे दोस्तों? इटली का एकीकरण समस्या का संपूर्ण जो क्या है ये कॉन्टन काबूर ने किया था। किसने? कॉन्टन काबूर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। जाइबेरियन की स्थापना किस राज ने की? जाइबेरियन की स्थापना किस राज ने की? तो जाइबेरियन का स्थापना जो किया था वो किस राज ने? तो वो फ्रांस राज ने। कौन सा राज? फ्रांस राज। कहता हिंगोरी की भाषा क्या थी? तो हिंगोरी का भाषा जो हुआ करता था दोस्तों वह मैगार था। क्या था? मैगार था। हिंगोरी का भाषा क्या था दोस्तों? मैगार। चलिए, हिंगोरी की भाषा क्या था? मैगार। क्वेश्चन नंबर 14, यंग इटली की संस्थापना कौन था? यंग इटली की संस्थापना कौन था? तो यंग इटली का जो संस्थापना किया था दोस्तों वो मेजनी। कौन था? मेजनी। क्वेश्चन नंबर
15 है। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क क्या था आप लोग को पता होगा। बिस्मार्क जो था जर्मनी का संचालन था। क्या था दोस्तों? बिस्मार्क जो था क्या था? जर्मनी का संचालन था। ऐसे बिस्मार्क पूछे कौन था? तो बिस्मार्क जो था दोस्तों वो कौन था? तो बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिक था जो कि जर्मनी का संचालन वह करता था बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है 16। चास्टविक आंदोलन कहाँ हुआ था? चास्टविक आंदोलन जो हुआ था दोस्तों वह कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था इंग्लैंड में। चास्टिक आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चास्टिक आंदोलन इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 17 है सन 1870 में फ्रांस और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1970 में फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आप लोग को पता होगा फ्रांस और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था वह सेडाउन का युद्ध हुआ था 1870 में। सेडाउन का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन साहित्य जो लागू किया था दोस्तों वह किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1804 में। कौन वर्ष? 1804। अगला क्वेश्चन है विनेमा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? विनेमा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन हुआ करता है? विनेमा सम्मेलन का जो था वह कौन था इसका अध्यक्ष? अध्यक्ष जो था वह मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। मेटरनिक कौन है? तो मेटरनिक आप लोग को पता है कि मेटरनिक जो था कौन था? तो मेटरनिक जो हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया का संचालन। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का संचालन। ऑस्ट्रेलिया का संचालन किसे कहा जाता है? मेटरनिक को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो कहा गया था दोस्तों वह तुर्की को। किसको? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज तुर्की को। यंग यूरोप का संस्थापना किसने किया? यंग यूरोप का संस्थापना किसने किया? तो यंग यूरोप का संस्थापना मेजनी ने। किसने? मेजनी ने। यंग यूरोप की संस्थापना मेजनी। सेडाउन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडाउन का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? सेडाउन का बीच जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो सेडाउन का युद्ध जो हुआ था फ्रांस और फ्रांस के बीच में। किसके? फ्रांस और फ्रांस में। कब हुआ था? तो आप लोग को पता 1870 में। चलिए अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दियों जुकाम हो जाता है? तो यह किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकेगा तो बाकी सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये जो कहने वाला व्यक्ति था यह व्यक्ति कौन था? तो यह मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं बिस्मार्क किस विद्या विद्वान वन की विचारधारा से प्रभावित है? तो देखो बिस्मार्क जो है किस विद्वान वान की धारा से प्रभावित था? आप लोग को पता है यह किसके धारा से प्रभावित हुआ करता था? तो वह था हिंगेर। किसके? हिंगेर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं? देखो नेपोलियन जो कोड लगाया था उसमें कुल कितना कोड था? तो ये पूछ रहा है तो कुल कितना कोड है? तो वह 5 कोड है। कितना कोड है? 5। कितना कोड है? 5। चलिए अगला जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो जर्मनी और इटलीकरण के जो विरोध करता था दोस्तों विरोध वह कौन था? तो वह जो था ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर यूरोपियन वासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रस्रोत रहा? तो यूरोपियन वासी के लिए कौन ज्ञान विज्ञान प्रस्रोत रहा? तो यूनानियन। कौन था? यूनानियन था। अगला काबुल को था। काबुल जो था वो कौन था? तो काबुल जो हुआ करता था दोस्तों वह इटली के प्रधानमंत्री था। काबुल कौन था? इटली के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? आप लोग को अभी तुरंत बताया है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण 1871 में। सेडाउन का युद्ध 1870 में। चलिए क्वेश्चन आगे है एक्टर ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया? एक्टर ऑफ यूनियन जो है किस वर्ष पारित किया है?
तो आप लोग को पता होगा कि एक्ट ऑफ यूनियन जो था किस वर्ष पारित हुआ, तो वह 1707 में। कब हुआ था? 1707 में। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, मारियान किस देश के राष्ट्रपति का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रपति था? तो मारियान जो था किस देश का राष्ट्रपति था? वह फ्रांस का था। कहाँ का? फ्रांस का। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो वह तुर्की। किसकी पराजय थी? तुर्की। अगला है फेस्पड ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? तो फ्रैंकफर्ट ऑफ इटली नामक संस्था का संगठन किसने किया? तो आप लोग को पता होगा ये जो संगठन करने वाला था कौन था? मेजनी था। कौन? मेजनी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते। राष्ट्रपति की अवधारण का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रपति का जो है किस घटना से राष्ट्रपति को माना जाता है? वह पुनः जागरण। कौन सा? पुनः जागरण। क्वेश्चन है 36 नंबर, काबूरनरी की स्थापना किस वर्ष? काबूरनरी की स्थापना किस वर्ष? काबूरनरी की स्थापना किस वर्ष? तो वह जो हुआ था दोस्तों 1810 में। कब? 1810 में। अगला क्वेश्चन है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो किस संधि द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। कौन सा संधि था? फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 1829 में एओर्डीन पोलो की संधि, एओर्डीन पोलो की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो एओर्डीन पोलो की संधि जो हुआ था वह किस देश के साथ हुई थी? तो आप लोग को पता होगा कि एओर्डीन जो है पोलो की जो संधि हुआ था दोस्तों वह किसके साथ हुआ था? तो वह जो हुआ था रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। चलिए जर्मनी राय राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी राय राज्य का निर्माण जो किया था वह किसने किया था? लुई 16वां। किसने? लुई 16वां। लुई 18वां। कौन सा? लुई 18वां। जर्मनी राय राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां। किसने? लुई 18वां ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है गौरी बाइड पेशे से क्या था? तो गौरी बाइड जो पेशे से दोस्तों था वह क्या था? नाविक था। गौरी बाइड पेशे से क्या था? नाविक था। उसके बाद रोमानवादी क्या था? रोमानवादी क्या था? तो रोमानवादी जो था वह दोस्तों क्या हुआ करता था? रोमानवादी जो था एक धार्मिक क्रांति था। कैसा क्रांति था? रोमानवादी जो था एक धार्मिक क्रांति था। चलिए जाइबेरियन एक संस्था थी। तो जाइबेरियन जो संस्था माना गया था वह क्रांतिकारियों की संस्था माना गया। जाइबेरियन कैसी संस्था? क्रांतिकारियों की संस्था। जाइबेरियन कैसी संस्था? क्रांतिकारी की संस्था। अगला सेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडन का युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई? तो सेडन के युद्ध में जो था ऑस्ट्रेलिया। किसका? ऑस्ट्रेलिया। सेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रेलिया। सेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रेलिया। चलिए 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन संस्थापित किया हुआ? तो यह जो संस्थापित किया गया था वह सवैध राजतंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? सवैध राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के देश। कौन सा देश? यूरोप देश के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपका एक ही सपोर्ट से हम इस वीडियो को तैयार करते हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।